कहती है दुर्योधन कि मैं बिना भोजन के मर जाऊंगा और ना तुम में वो प्रेम और भाव है, इसलिए तुम्हारे यहाँ एक निवाला भी नहीं चाहिए। और वही श्री कृष्ण जाकर के वहाँ विदुरानी के घर प्रेम और भाव से छिलके खा लेते हैं। इसलिए यथार्थ जानो जी, कृष्ण तुम्हारे हैं जब तुम कृष्ण के हो। कितने लोग हैं जो नास्तिक हैं, नहीं ही मानते हैं भगवान को, भगवान है ही नहीं, बस इतना कह के छोड़ देते। और कितने लोग इस तरह के आस्तिक हैं कि वो कुछ ही नहीं जानते। पर कुछ लोग होते, भगवान कहते चतुर्विदा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन, कुछ ही लोग होते हैं जो विवेकी वैरागी महापुरुष होते हैं, जो वास्तव में मेरी भक्ति करते हैं, जो वास्तव में सद्गुणों को धारण करके मुझे जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती, आओ क्यों अपने घरों को आपने महाभारत बना रखा है। वहां तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध था, यहां आपने तो अपने ही घर को युद्ध क्षेत्र बना रखा है। केवल किसके कारण? मैं के कारण। केवल किसके कारण? अज्ञानता के कारण। केवल किसके कारण? अविद्या के कारण। केवल किसके कारण? अपनी अहम और अकड़ के कारण। जो सामने दिखाई दे रहा है उसको भी संभालना सीख लें तो बड़ी बात है। जो दिखाई दे रहा है आंखों से वो भी समझ जाए तो बड़ी बात है। भक्ति तो एक बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। वेद कहता है इसलिए जितना हो सकता है उत्तम उत्तम श्रेष्ठ कर्म करो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन को शानदार तरीके से जियो, लेकिन सदकर्म करते हुए जियो। दुर्योधन बनकर नहीं। दुर्योधन कोई व्यक्ति का नाम नहीं, माने कोई व्यक्ति नहीं होता दुर्योधन या कंस या रावण, वो वृत्ति होती है जो उसके भीतर बैठी हुई। शरीर तो सबके एक ही जैसे होते, सबके शरीर एक जैसे, वही आंखें नाक मुंह हाथ पांव, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं। बस उस वृत्ति में किसी के संतत्व है, वो संत है। जिसकी वृत्ति में अहम है, अहंकार है, वो रावण और कंस है, दुर्योधन है। इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि राक्षसों के कोई सींग होते हैं कि भाई राक्षस अलग से दिख जाते हैं। हमारे ही भीतर की वृत्ति को राक्षसी भाव कहते हैं, हमारे ही भीतर की वृत्ति को संतत्व कहते हैं। इसलिए स्पष्ट शास्त्र कहते हैं कि वो कुछ ऐसा कर लो जो आपको इस जीवन में भी काम आए और परलोक में भी जो आपका कल्याण करे। कुछ ऐसा कर लो। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोस्तु कर्मणि। इसी भाव को रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बहुत सहजता में बता रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के पुजारी बनकर इस बात को स्पष्ट जान लो कि सबसे प्रधान क्या है? बोलो, कर्म है। सबसे प्रमुख क्या है? कर्म है। लेकिन कर्म में भी सदकर्म। कर्म तो हम सब कर रहे हैं। अब कोई झूठ बोल रहा है वो भी तो कर्म ही कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है वो भी कर्म ही कर रहा है। लेकिन जो सदकर्म करता है, जो धर्म को साथ लेकर धर्मयुक्त कर्म करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। उसी के भगवान श्री कृष्ण सारथी बनते हैं, उसी का साथ देते हैं, उसी पर करुणा करते हैं, उसी का उद्धार करते हैं, उसी का कल्याण करते हैं, उसी को संभाल लेते हैं। जो व्यक्ति धर्मयुक्त कर्म करता है, धर्म के साथ जो व्यक्ति चलता है, हम दुनिया के जितने भर भी लोग हैं,
अगर जीव जंतु पशु पक्षी है ना, वो धरती पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? मनुष्य किस पर चलता है? मनुष्य धर्म पर चलता है। दुनिया के जितने प्राणी हैं वो धरती पर चलते हैं, मनुष्य धर्म पर चलता है। मनुष्य का आधार धर्म है। इसलिए कहा धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो धर्म से विहीन है वो पशु के तुल्य है। जो धर्म से विमुख है वो पशु के तुल्य। कृष्ण उसी के साथी है जो धर्म के साथ है। कृष्ण उसी के पक्ष में है जो सत्य के साथ है। धर्म, सत्य, न्याय और ईश्वर, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, जहां न्याय है वहां ईश्वर है। जहां अन्याय है वहां ईश्वर नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी चीख चीख कर पुकार रही है सभी को। कितने लोग धर्मात्मा बैठे हैं। बैठे रहो। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वो तो साक्षात धर्म की मूर्ति थे, धर्म का उपदेश करने वाले। धर्म के लिए ही उनको सभा में बैठाया गया था। हर राजा की सभा में कोई ना कोई धार्मिक संत होते थे जो उनको न्याय बता सके, जो उनको नीति बता सके। लेकिन आज अनीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, फिर भी कोई बोल नहीं रहे। साधु का तो काम ही है धर्म के पक्ष में बोलना। लेकिन साधु भी जब धर्म के पक्ष में न बोल पाए तो फिर इस देश को, फिर इस धर्म को, फिर सनातन को बचाएगा कौन? बोलो। द्रौपदी पुकार कर कहती है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं, आप तो गुरु हैं ना, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप तो धर्म पर ही सदैव चलते हो, धर्म की ही सीख और उपदेश देते हो। आज दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा है और आपके सम्मुख दुर्योधन कहता है कि नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा, आप फिर भी कुछ नहीं बोलते। पितामह को कहती है कि आप तो पिता हैं, आप तो मुखिया हैं ना परिवार के, पर आपको अपने कुल की बहू का दर्द, पीड़ा, अन्याय और अनीति होते हुए दिख नहीं रही है। आप मौन हैं। आप हर विषय में पारंगत हैं। आप जब भी कोई विषय आता है तुरंत बोल पड़ते हो। हर विषय में आप पारंगत हैं, लेकिन अब यहां अन्याय हो रहा है, आप कुछ नहीं बोलते। 5 पति बैठे हैं, जिनमें एक तो धर्मराज ही कहलाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब बैठे हैं। सबकी ओर कहती है आपने तो मेरी रक्षा के लिए शपथ खाई थी, मेरी लाज बचाइए। कोई साथ नहीं देता, नीची गर्दन कर ली। हम जुए में हार गए हैं द्रौपदी, तुम्हें चीख कर कहती है ये अधिकार दिया किसने आपको? मैं कोई वस्तु हूं क्या? मैं कोई वस्तु नहीं हूं कि आप मुझे जब चाहो दांव पर लगा दो। वस्तुओं को दांव पर लगा सकते हो, व्यक्ति को क्या दांव पर लगाओगे? वो अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। पर वास्तव में यथार्थ सत्य ये भी है कि यहां वर्षों से, सदियों से स्त्री को केवल वस्तु ही माना गया है। स्त्री को केवल एक उपभोग की सामग्री ही माना गया है। उसका अपना अस्तित्व तो माना ही नहीं गया। ये स्पष्ट महाभारत की वजह बनी है, जहां भगवान मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलः क्रिया। जहां महिलाओं का, मातृशक्ति का, माताओं का, स्त्रियों का जहां सम्मान होता है वहां समस्त देवत्व वास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां से देवता चले जाते हैं। उस देश में स्त्री का वर्षों से अपमान होता आया है। कोई परीक्षा ले लेगा, कोई चरित्र का सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई जुए में दांव पर लगा देगा, और वो भी धर्मराज जैसे लोग। जब धर्मराज ही ये करेंगे तो फिर अधर्मराज क्या करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह पूछती है द्रौपदी। सबसे पूछती है कि मैं कोई वस्तु तो नहीं हूं, मुझे दांव पर लगाया क्यों?
किसने ऐसा अधिकार दे दिया आपको? मुझसे पूछा। आप पति हैं, स्वामी हैं, तो मेरे मान सम्मान की रक्षा करने का अधिकार है तुम्हें। मुझे दाव पर लगाकर मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं है। मेरी रक्षा करिए। लेकिन पांचों पतियों में से एक भी आगे नहीं बढ़ा। सब बैठे अपना बल लिए। तो बलवान भी मौन थे। यहां सत्तावान धृतराष्ट्र आंखें बंद करके बिल्कुल मौन है। तब द्रौपदी ने कहा, आप तो मेरे ससुर हैं, पिता भी हैं, आप कुछ बोलिए। आप तो राजा भी हैं, पिता तुल्य हैं और राजा भी हैं, आप तो न्याय करिए। पर वो भी मौन है। भरी सभा में हर व्यक्ति मौन है। धर्मात्मा मौन है, बलवान मौन है, नीतिवान मौन है, शासक राजा मौन है। आप सोचिए उस सभा में क्या हुआ होगा। जब सब मौन हो गए तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु अब आप ही सहारा हो, अब आप ही आइए, आप मेरी रक्षा करिए। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों सभा बीच साड़ी, यहाँ आज मेरी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्रभु? आज समय कैसा है। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब श्री कृष्ण को पुकारा तब श्री कृष्ण दौड़े चले आए और साड़ी में ऐसा तार जोड़ा, दुशासन खींचते खींचते साड़ी को थक गया। खींचते खींचते खींच ना सका चीर दुशासन बिहारा। न समझी थी मोहन में तुम्हारा इशारा, कि साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सत्य ये है, दुनिया को पुकारोगे तो कई बार ऐसा होगा कि कोई आगे नहीं आएगा। हर व्यक्ति उंगली उठाएगा, परीक्षाएं लेगा, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो तुम्हारी पवित्रता को सम्मान देंगे, जो धर्म को सम्मान देते हैं, जो न्याय करते हैं। वो न्यायकारी है, इसलिए उसका नाम न्यायकारी है। कई बार जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते, वहां भी असत्य की जय हो जाती है। जहां लिखा है ना सत्यमेव जयते, वहां भी असत्य की जय होती है। नहीं मिलता न्याय। कितनी बेटियां जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं, न्याय के लिए बरसों बरसों दुखी होते हैं घर वाले उनके। कितने हैं जो प्रताड़ित हैं, नहीं मिल पाता न्याय। पर एक ऐसी अदालत है वास्तव में जहां पर समय आने पर न्याय होता है। एक अदालत ऐसी है, उस पर विश्वास रखना जरूर। जब ये अदालत भी फेल हो जाती है ना, तो परमात्मा न्यायकारी है, उसका एक नाम न्यायकारी भी है। वो ऐसा न्याय करता है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो फिर अधर्मी व्यक्ति उठ नहीं पाता। ये भी समझ लेना, एक ऐसी अदालत है। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर कृष्ण की अदालत में सुनवाई जरूर होती है। ठाकुर जी की अदालत में जरूर सुनवाई होती है। इसलिए फिर उनसे पुकारते हैं। जब हार जाते हैं, जब किसी कारण दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आएगा आपके पास, आपको लगेगा कि कोई हमारा नहीं, और आता है। आपके जीवन का अनुभव ये बताएगा कि आसपास के बिल्कुल अपने अपने सगे से सगे लोग भी जब जरूरत पड़ने पर मुंह छुपाकर निकल जाते। उस समय पर अगर वास्तव में आप सही हैं तो कृष्ण आपके साथी बनते हैं। बाबा श्याम आपके दर्द मिटाते हैं, दुख मिटाते हैं। ये हारे के सहारे कहलाते हैं। आप हार गए हो ना, कोई बात नहीं है, आप हारे के सहारे की शरण में आओ, आपको वो जिताएगा जरूर।
कौन सा दुनिया में ऐसा दुख है, ऐसा कष्ट है जो भगवान दूर न कर सके। बस सच्चे हृदय से पुकारना पड़ता है, बोलना कहना पड़ता है, उसके द्वार पर आना पड़ता है, अपने पीड़ा दर्द दिखाने पड़ते हैं। और भक्त जब कहता है तुम्हारे के सहारे हो तो मेरी रक्षा करो, भगवान रक्षा करते हैं। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, जब जब भी आप हारोगे और आपको विश्वास है कि कोई मुझे पार कर देगा, तो निश्चित रूप से आपको पार करने वाला बैठा है। ये विश्वास रखना।